डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में कुत्तों की निगरानी में लगी प्राचार्यों की ड्यूटी, शिक्षक बोले पढ़ाई ये कुत्ते पकड़े। कांग्रेस बोली बस यही दिन देखना रह गया था। एसआईआर में गलत जानकारी देने पर 1 साल की जेल, चुनाव आयुक्त ने कहा फॉर्म में बीएलओ नहीं मांगते ओटीपी, पर्सनल जानकारी शेयर न करें। छह जगह चेन स्नेचिंग करने वाले अंतर जिला गिरोह पकड़ाया। सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाली महिलाओं को बनाते थे निशाना, हर अपराध के लिए बदलते थे बाइक। दुर्ग में नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य, बुजुर्ग गिरफ्तार, लिफ्ट के बहाने आरोपी ने की अश्लील हरकत, परिजनों ने की शिकायत, केस दर्ज। कटघोरा में पोस्टर पर धार्मिक तनाव फैलाने के आरोप, परेशान वार्डवासी पहुंचे एसडीएम कार्यालय, शोर शराबे और धर्मांतरण के प्रयास पर एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने कोर्ट परिसर के पीछे लगे एक ठेले पर छापा मारा। विभाग को सूचना मिली थी कि राजन सिंह नामक व्यक्ति लंबे समय से इस ठेले में शराब छिपाकर बेच रहा है। आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 11 लीटर शराब जब्त की गई। आरोपी राजन सिंह को हिरासत में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। आज पूरे स्टाफ के साथ कोर्ट के पीछे, न्यायालय के पीछे ये अवैध शराब बेच रहा था, जिसमें पूरे स्टाफ के साथ मैंने छापा मारा। कितने लीटर? 11 लीटर शराब पकड़ा गया है। तो और भी जहाँ भी ठेला होटल में अवैध शराब बिक्री हो रहा होगा या पिला रहा होगा, उसको हम लोग लगातार सघन गश्त करके धरपकड़ करेंगे। आम लोगों से भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि अवैध ठेला या होटल में कोई अगर शराब विक्रय कर रहा है, पी रहा है, तो मेरे को सूचना दी जाए आबकारी विभाग को। आज एमसीबी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 11 महीने पहले अवैध उत्खनन के आरोप में खनिज विभाग द्वारा सील किया गया स्टोन क्रशर अब मौके से पूरी तरह गायब हो गया है। मालिक शिवानी कंस्ट्रक्शन पर 13 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया था। प्रशासन की नाक के नीचे सील क्रशर का गायब हो जाना विभागीय लापरवाही और सबूत मिटाने की ओर इशारा करता है। खनिज अधिकारी ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दूसरे जगह संचालित किया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है और इस पे जांच करेंगे और उस पर नोटिस की कार्रवाई भी है और यदि अर्थदंड और समझौता राशि नहीं जमा करते हैं तो फिर वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रेशर क्षेत्र में जो भी संचालित जो थे कन्वेयर बेल्ट, जनरेटर और इत्यादि, इन सबको थाना में सुपुर्दगी में दिया गया है। जो भी हमारे जो अधिनियम है MMDR एक्ट 1957 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और जो स्टोरेज रूल है 2009 के तहत जो भी इसमें प्रतिबंधक जो कार्रवाई होगी की जाएगी। दूसरे जगह एमसीबी जिला मुख्यालय में खनिज निरीक्षक को अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकना महंगा पड़ गया। जब निरीक्षक ने ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की तो ट्रैक्टर मालिक उदय सिंह मौके पर पहुंचा और खनिज निरीक्षक के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक दी। घटना के बाद निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर मालिक उदय सिंह को हिरासत में ले लिया और अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
भिलाई में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां एक अज्ञात भारी वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार साक्षी द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। साक्षी राजनांदगांव की एक कंपनी में कार्यरत थी और इसी साल फरवरी में उनकी शादी हुई थी। घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। साक्षी मेरी भांजी है, बड़ी भांजी है, 2 बहन है वो लोग। और राजनांदगांव में उसका ससुराल है। ससुराल से वो अपने घर आ रही थी। शनिवार इतवार 2 दिन का छुट्टी होता है, तो उसके पापा पावर हाउस स्टेशन गए थे उनको रिसीव करने के लिए, और रास्ते में बाइक से हुआ एक्सीडेंट हुआ। गुड़िया कहाँ जॉब करती थी? गुड़िया एबिस, राजनांदगांव का एबिस ग्रुप है, वहाँ पे जॉब करती थी। साक्षी बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों से उत्तर प्रदेश के 3 व्यापारी करीब 2 से 3 महीने पहले लापता हो गए हैं। यह व्यापारी गांव-गांव जाकर कपड़े और घरेलू सामान बेचते थे और परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने इमरान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी है और बाकी 2 के मामले का भी संज्ञान में लिया है। पुलिस का कहना है कि सर्च अभियान जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजनांदगांव के सैकड़ों किसान जिला कार्यालय पहुंचे और धान सोसाइटी से जुड़ी गंभीर समस्या के समाधान की मांग की। किसानों का आरोप है कि पोर्टल गड़बड़ी के कारण उनका पंजीयन 30 किलोमीटर दूर अन्य सोसाइटी में दिखाया जा रहा है। इससे धान खरीदी के लिए टोकन कटाई भी शुरू नहीं हो पा रही है। 29 अक्टूबर को आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई न होने से किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 2 दिन में समाधान न मिला तो वे 24 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे। और हमारे धान बेचने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं, और कैरीफाइड भी करवाने के बाद, पोर्टल पहले सुधराएं, इसके बाद भी कैरीफाइड करवाएं, उसके बाद भी हमारा टोकन नहीं निकल पा रहा है और पंजीयन हो पा रहा है। किसानी है हमारे यहाँ करीब 250 151 किसान का बिगड़े हुआ है। पहली तो चलत रही, पहली पर पंजीयन होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। अभी ये साल हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।